नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री हो गई है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार और अब तक राज्य आपदा प्रबंधन आयोग के सदस्य रहे पूर्व आईएएस मनीष वर्मा ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। वर्मा को लेकर कई तरह की अटकलें बिहार में हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होती रही है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। सवाल है कि जेडीयू में नंबर 2 की दावेदारी करने कभी कोई नहीं आया। अगर आया तो उसका हश्र क्या हुआ? जदयू की सदस्यता जिस अधिकारी ने ली उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? एक समय जदयू में आरसीपी सिंह का नाम गूंजता था। नीतीश कुमार के बाद सिंह को दूसरे नंबर का नेता माना जाने लगा था। नीतीश ने उन्हें जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया था, लेकिन परिणति ये हुई कि अभी गांव में रह रहे हैं। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में यानी साल 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह बिहार के मुख्य सचिव भी रहे थे। आरपीसी सिंह ने साल 2010 में जेडीयू का दामन थामा था। जेडीयू में शामिल होने के बाद नालंदा के रामचंद्र प्रसाद सिंह की गिनती नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में होने लगी थी। नीतीश की वजह से आरसीपी सिंह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में साल 2021 में जेडीयू के कोटे से मंत्री भी बनाए गए थे। माना जाता है कि नीतीश की आरसीपी से नाराजगी यहीं से दिखने लगी थी। उस समय आरसीपी सिंह पार्टी अध्यक्ष थे और इसे आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षा के तौर पर देखा गया था। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद वे केंद्र में मंत्री बने, लेकिन इसके बाद ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2022 में जेडीयू ने उनसे किनारा कर लिया। आरसीपी सिंह पर नीतीश से गद्दारी का आरोप लगाया। जेडीयू से निकाले जाने के बाद आरसीपी भाजपा में शामिल हुए, लेकिन नीतीश के एनडीए में शामिल होते ही उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक सा लग गया। अभी वे गांव मुस्तफापुर में रहते हैं। पवन वर्मा कभी जेडीयू में शामिल होना सुर्खियां बना था। 1976 बैच के आईएफएस पवन कुमार वर्मा साल 2014 में जदयू में शामिल हुए। इन्हें नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माना जाने लगा था। नीतीश ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। साल 2016 में जदयू संगठन की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई तो 2020 आते आते उन्होंने नीतीश कुमार को विदा कह दिया। वे टीडीपी से भी जुड़े, लेकिन वहां भी मन नहीं रमा। अब वे पुस्तक लिखने में लगे हुए हैं। अब जरा गुप्तेश्वर पांडे को देखिए। बिहार के पूर्व डीजीपी ने 22 सितंबर को बीआरएस ले लिया। बिहार में पुलिस विभाग के सबसे बड़े ओहदे यानी डीजीपी रहे गुप्तेश्वर बीआरएस लेकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने टिकट दिया ही नहीं। बकौल गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में इसलिए आना चाहते थे कि विधायक बनकर लोगों की समस्या दूर करूंगा, लोगों के बीच में बैठकर उनसे बात करूंगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मैंने कोशिश की, टिकट नहीं मिला। अब मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, सपने में भी नहीं। अपना मार्ग बदल लिया है। अब भगवान की भक्ति से अगला जन्म सिद्ध करूंगा। अभी पांडे कथावाचक हैं।